उसने लड़की के भाई को ना सिर्फ ये कहते हुए धमकाया कि शादी तो मैं तेरे बहन से ही करूंगा, यहाँ तक उसने एक लड़की के आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने की भी धमकी दे डाली। पुलिस ने बैंडबाजी के साथ आरोपी की उसी जगह पे उसके इलाके में ही उसकी दहशत खत्म करने के लिए उसकी बारात निकाल दी और 2 साल से इसने सबको परेशान करके रखा था। इलाके में इसके नाम की दहशत थी, लोग बड़े परेशान थे। पीड़िता की शिकायत के बाद 13 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे डॉन बनने की ख्वाहिश थी। एक तरफा प्यार में लोग पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, पर कभी आपने ये सुना है एक तरफा प्यार में लोग डॉन बन जाते हैं, गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं? ये पूरा मामला दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के उमरपोटी का है, जहां पर राजा उर्फ राहुल पवार, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसने एक तरफा प्यार में सारी सीमाएं लांघ दी। उसने लड़की के भाई को ना सिर्फ ये कहते हुए धमकाया कि शादी तो मैं तेरे बहन से ही करूंगा, यहाँ तक उसने एक लड़की के आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने की भी धमकी दे डाली। इसके साथ ही लड़की के परिवार को पूरी तरीके से खत्म करने की भी धमकी दे डाली। अब ऐसे गुंडे बदमाशों का क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए पुलिस ने वही किया। पुलिस ने बैंडबाजी के साथ आरोपी की उसी जगह पे उसके इलाके में ही उसकी दहशत खत्म करने के लिए उसकी बारात निकाल दी। उठक बैठक करवाया गया और वहाँ पर जब पुलिस थी तब वो आरोपी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बुजुर्गों का पैर छूता हुआ नजर आ रहा है और उसकी पूरी हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कहा जाता है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अब वो दुर्ग सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे होगा और उसकी पूरी होशियारी निकल गई होगी, क्योंकि किसी भी लड़की से प्यार करना और बदले में प्यार मिलना ये पूरे तरीके से उसकी मन की इच्छा है, उसके एक्सेप्टेंस की बात है। अगर आप एक तरफा प्यार किसी से कर रहे हैं तो किसी के ऊपर आप जबरन थोप नहीं सकते कि आपके साथ वो साथ रहे, घूमे, संबंध बनाए या आप जैसा बोले वैसा करे। पर इसने सारी सीमाएं लांघ दी और उसको जबरन पाना चाहा और खासकर इतना नीचे गिर गया कि अश्लील फोटो भी ये वायरल करने का प्रयास किया या इसने कर भी दिया। पूरा मामला में जो अपडेट है बेसिक वो आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उमरपोटी का मामला है। लड़का सिरफिरा हो गया था एक तरफा प्यार में। उसने लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी अपने पास रख ली थी। लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ज़बरदस्ती बात करने और प्यार करने का दबाव बनाने लगा राजा। और इस मामले में उतई थाना को जैसे शिकायत मिली वो एक्शन मोड पर आई और सिरफिरे युवक से हथियार लेकर लड़की के परिवार को ख़त्म करने का धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर उसे हथियार भी जब्त कर लिया गया। और इसने तो ये भी कहा था, उसके लड़की के भाई को धमकाया था, जैसे मैंने आपको बताया। और 2 साल से इसने सबको परेशान करके रखा था। इलाके में इसके नाम की दहशत थी, लोग बड़े परेशान थे। पीड़िता की शिकायत के बाद 13 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे डॉन बनने की ख्वाहिश थी। डॉन बनने की ख्वाहिश रखते थे राजा जी, और वो अपने आप को बड़ा गुंडा साबित करने के लिए धार हथियार लेकर इधर उधर घूमता रहता था और लोगों को जान से मारने की धमकी देता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 1 2 3 4 धारदार हथियार हैं। और किस किस प्रकार के हथियार हैं, ऐसे लोगों से लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और खासकर अपनी बेटी, बहन, बहू की इज्जत की भी उनको हमेशा डर रहेगा कि ऐसे लोग से सुरक्षित है कि नहीं। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी ने 11 सितंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी राजा उर्फ राहुल पवार, जिसकी उम्र 25 साल है, और उसके नाबालिग साथी ने ग्राम उमरपोटी में घर के पास गाली गलौज करते हुए चाकू लहराया और जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई। राहुल पवार और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, जिसके बाद पूछताछ हुआ और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जांच में पता चला कि जो आरोपी है वो खेड़ागढ़ से हथियार लाता था और उसके पास से 2 नग चाकू और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। वही घर की तलाशी पर घर को पुलिस को एक और चाकू मिला है और 1 गुप्ती और 1 लोहे की स्टिक भी जब्त किया गया है। आरोपी ने हथियार खेड़ागढ़ से लाना कबूल किया है। मानिए खेड़ागढ़ कितना किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये हथियार लाता था। ग्रामीणों के अंदर मन में खौफ का माहौल था। इसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं वो राहत की सांस ले रहे हैं। लंबे समय से आरोपी की दहशत से ग्रामीण परेशान थे, अब कहीं ना कहीं वो राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, ऐसा कहना ग्रामीणों का है, लोगों का है। अब शायद उस ग्राम में शांति का माहौल लौट पाएगा और इस राजा जो डॉन बनने की ख्वाहिश रखता था, इसकी गुंडागर्दी कहीं ना कहीं कम होगी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल के सामने मैं मौजूद हूँ, यहीं पे वो अंदर बंद है और अपने अपराधों की जो सज़ा है वो काट रहा है। इसके बाद पुलिस अब इस बात की भी जाँच कर रही है कि आरोपी को चाकू और अन्य हथियार सप्लाई करने के लिए
कौन जिम्मेदार है, किसके द्वारा आरोपी को चाकू मिलता था। आप आए दिन सुन रहे होंगे चाकूबाजी के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों हमने एक पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था, उसमें बताया था कि 14 मामले हुए हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक में गए लोगों पर वो गैंग दुर्ग भिलाई के कहीं भी इलाके में घूम घूम के चाकूबाजी करते थे और लूट की घटना को अंजाम देते थे। और ये व्यक्ति भी चाकू रख के प्यार में सिरफिरा हो गया और लड़की को अपना जबरन बनाना चाहा। कहीं ना कहीं उसको पुलिस ने उसको सबक सिखाया और उसका जुलूस निकाला और उसको उठक बैठक करवा कर माफ़ी मांगा। आगे आप देखिए एक इस प्रकार से आरोपी का जुलूस निकाला गया।